अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है, बातचीत हुई है दोनों के बीच में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन के बीच ही एक तरफ प्रदर्शन की वो तस्वीरें सामने आ रही है जहां प्रदर्शनकारी लगातार संसद भवन की तरफ कूच करने के लिए पहुंचे, और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा और अमित दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आयुषी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये जो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, इसको कैसे देखें? आपकी आवाज आयुषी नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। अमित से मैं सवाल करना चाहूंगी। अमित, फिलहाल क्या हालात है, किस तरीके से प्रदर्शनकारी, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और इसी बीच ये भी खबर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं, क्या कुछ माने? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संसद भवन के पास तक के प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, और सुरक्षा को देखते हुए इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और इसी बीच ये भी बड़ी खबर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं, वो मिले हैं। दोनों के बीच में बातचीत हुई है, और अब ये बातचीत क्या हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास और अहम है कि देश भर से ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। 20 तारीख मार्च के लिए चुनी गई थी विदाउट एनी परमिशन, और हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। आयुषी, मेरा सवाल पहले आपसे था और अभी भी यही सवाल है कि जो गृह मंत्री अमित शाह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है, उसे किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान पर सबकी नजर टिकी है कि आखिर क्या शिक्षा मंत्री सच में इस्तीफा देंगे, क्योंकि उसको लेकर जो है आज दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली जो है युवाओं से पटा हुआ है। तमाम युवा जो हैं लंबे समय से जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर देखिए आज सदन का पहला दिन है, मानसून सत्र का पहला दिन है, और इस मानसून सत्र के पहले दिन अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ये जानती है कि इतनी बड़ी भीड़ को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं, जिसको लेकर जो है कैसे इन युवाओं को, कैसे इस भीड़ को, कैसे इन प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए, उनकी जो मांगे हैं उनको कैसे रखा जाए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है पिछले 20-25 दिनों से की जा रही है। अब ऐसे में अमित शाह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है, हाउस के बीच में समय निकाला गया है उनसे मुलाकात करने की। तो देखिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर निकालेगी, क्योंकि देखिए सिर्फ दिल्ली के युवा नहीं है, देश भर से युवा यहाँ आ रहे हैं। देश भर से वो यहाँ पे आकर जो है नीट यूजी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर जो है वो मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। एक मंच बना है, उस मंच पे जो बाकी युवाएं हैं वो उस मंच से जुड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, वो सोनम वांगचुक के माफ कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस मानसून के पहले दिन ही जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं एकजुट होकर ये बात कहते, सदन के अंदर भी नजर आई है कि सरकार को अनसुना नहीं करना चाहिए, सरकार इस पर अपनी बात रखे, और सरकार भी जानती है कि युवाओं के भविष्य के लिए और युवाओं के बेहतर के लिए जो है उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना होगा, और इसको लेकर जो है ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी के। आयुषी, प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत हुई है या कोई बातचीत करने जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी मिली है? देखिए हम लगातार एक सुबह से जो है जंतर मंतर पर मौजूद हैं, हम हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से पहले जो है सीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, हम कोई भी हो हल्ला नहीं करेंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा जुट जाती है जिसके बाद पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है उस भीड़ को मैनेज करना। जंतर मंतर पे इतनी जगह नहीं है कि वो इतने लोगों को एक साथ वहां पे बिठाया जा सके, हालांकि भीड़ को मैनेज करने की कोशिश की गई है। कुछ और लोग हैं। चाचा, आप प्रदर्शन के लिए आए हैं? जी जी जी। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे, आप क्यों आए हैं ये बताइए? मैं उन बच्चों को सपोर्ट के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, आप दिल्ली से ही? हाँ। क्या किस तरह का सपोर्ट आप देना चाहते हैं? हम इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए,
आदमी को ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य जी। है। अगर ऐसे होता रहा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? जी देखिए, एक अभिभावक हैं जिनका कहना है कि ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस के लिए जो है कहीं ना कहीं इस भीड़ को मैनेज करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। क्योंकि इस वक्त मैं संसद मार्ग पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप ये भीड़ देख सकती हैं, ये उसका 0.1% भीड़ है जो इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। हर तरफ बैरिकेटिंग की गई है, रोका गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे, वो संसद मार्ग पहुंच गए, संसद मार्ग से वो संसद की ओर बढ़े, जिसको लेकर पुलिस ने रोकथाम की। और देखिए तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहूंगी किस तरह से अभी भी जो भीड़ जंतर मंतर के अंदर नहीं पहुंच पाई है, वो भीड़ जो है सड़कों पे बटी हुई है, और वो भीड़ इस तरह से जो है सड़क पर आ रही है। आप लोग क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो शहडोल से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं बिजनेस में विजिट करने आया था। अच्छा। परचेज करने आया था कुछ। बिजनेस करने। अपन देख रहे हैं बस। क्या कहना है आपका इसके बारे में? मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन क्या आप जिस काम के लिए आए थे वो काम इफेक्ट हुआ है? देखिए यहाँ ये आयुषी, ये जो छात्र लाठीचार्ज करिए, देखिए मैं आपको भागते तस्वीरों में हुए दिखाना चाहूंगी। क्या कारण ये है? देखिए जो युवा, इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी जी जी, यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है यहाँ तक कि जंतर मंतर के अंदर जो एरिया है वहाँ पे बैरिकेटिंग हटा के उसको बड़ा कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां तक पुलिस रोक पाए। लेकिन फिर भी देश भर से इतने लोग पहुंच गए हैं कि वो जंतर मंतर के अलावा भी इधर उधर नजर आ रहे हैं, और उन प्रदर्शनकारियों को, उन युवाओं को, उन भीड़ को काबू करना दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है आपका? गौतम नाम है मेरा। गौतम, आप इस प्रदर्शन में आए हैं या किसी काम से जा रहे थे? मैं वैसे तो किसी काम में था, प्रोटेस्ट में तो आ गया मैं अपने फ्रेंड के साथ। अच्छा, क्यों आए हैं? मतलब ये बताइए, आप काम से जा रहे थे और रास्ते में आप रुके? हाँ, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? काफी ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इतना आइडिया नहीं था जितने लोग आए हुए हैं। अच्छा, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि सोशल मीडिया से लोग निकल के आएंगे। मतलब जंतर मंतर छोटा पड़ गया है, सीपी तक भीड़ ही भीड़ है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी जाने का रास्ता ही नहीं है। जी, ये राहगीर हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये उम्मीद नहीं थी कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस वक्त चीजें ट्रेंड हो रही हैं। तो जाहिर है जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन के चारों तरफ सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आयुषी हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया आयुषी आपका हमें जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक बेहद